नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी स्विच में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके बीच लाए हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 4। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3 कंप्लीट पूरी कर ली है। 1 से लेकर 3 तक हमने कंप्लीट ही सिलेबस कर लिया है। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा होगा ऊपर। प्रश्नावली 4.1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल है इसमें कुछ, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रश्नावली में से क्वेश्चन 4 नंबर का बनता है। तो आप बेसिकली स्टार्टिंग से समझें ताकि प्रश्नावली 4 आपको आसानी से समझ में आ सके। चलिए बिना देर किए चलते हैं आज के लेक्चर पर। तो क्वेश्चन नंबर पहले में आपके 8 सवाल है, उसमें से 6 सवाल हमने लिए हैं। पहले 6 सवाल करना क्या है, पहले सबसे पहले हम बेसिक चीज ये जानेंगे कि इसमें करना क्या है हमें। तो देखिए जरा, क्वेश्चन कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है क्या। अच्छा, द्विघात अगर आपने देखा हो वीडियो, तो हमने जब पॉलिनोमियल पढ़ा था तो हमने लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्यूबिक क्या होती है, यानी कि रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण के बारे में हमने पूरी डिटेल से उस वीडियो में जाना था। लेकिन एक बार और मैं आपको बताऊं तो ये पूछ रहा है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, यानी कि इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, यानी कि अच्छा द्विघात मतलब कि जो हमारा जो इसमें इसको सिंप्लीकेशन करने के बाद, इन सबको हल करने के बाद जो है वो हमारा वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री कहते हैं, जिसको पावर कहते हैं, वो क्या 2 है क्या। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होते हैं, ना तो 2 से ज्यादा होना चाहिए और ना ही 2 से कम होना चाहिए। वो क्या है, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात समीकरण है। तो हमें इसके जानने के लिए पहले तो हमें इस सवालों को सिंप्लीकेशन करना पड़ेगा, यानी कि हल करना पड़ेगा। हल करने के बाद लास्ट में हम देखेंगे कि जो हमारा कांस्टेंट है, सॉरी हमारा जो वेरिएबल है, यानी कि एक्स वाई जेड की फॉर्म में जो भी है, एक्स की फॉर्म में ये सब, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर वो 2 है क्या। 2 से ज्यादा होगी तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा और 2 से कम होगी तो भी वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। यानी कि x की पावर अगर 2 है, हाईएस्ट पावर की बात होती है जबकि डिग्री की बात होती है, तो यानी कि जो x की हाईएस्ट पावर है अगर वो 2 है तो ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है। यानी कि हम लिखेंगे दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि निम्न दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। और अगर नहीं है तो उसको नो लिख देंगे, बस इतनी सी बात है। देखिए जरा पहले सवाल से हम करते हैं स्टार्ट। पहला सवाल दिया है हमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। सबसे पहले अगर आपको दिख रहा होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हम लिख भी देता हूं मैं, इससे मिलेगा a प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर देखूं तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस इससे खोल देंगे इसको। a मतलब a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 2 इंटू a मतलब x और b मतलब 1। ठीक है, अब बराबर ये 2 का अंदर करेंगे तो 2x हो जाएगा और 2 का 3 में करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। आप देखिए एक चीज और देख पा रहे होंगे, एक चीज एक और बार हल कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 2x माइनस 6। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे सॉरी, आप देख पा रहे होंगे कि 2x से 2x यहां से कैंसिल हो गया और इस 6 को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये माइनस का 6 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6 और हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7। हमारा ये कंप्लीटली इक्वेशन आ चुकी है और आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो वेरिएबल है उसकी पावर हाईएस्ट क्या है 2 है, यानी कि ये क्या है आपका निम्न समीकरण द्विघात समीकरण, निम्न समीकरण द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इतना सा हमें बस सॉल्व करके और ये देखना थी कि हमारा जो वेरिएबल है यानी कि x की पावर है वो कितना आना चाहिए। अगर 2 आता है इसका मतलब उसकी हाईएस्ट जो पावर है वो स्क्वायर आती है, x स्क्वायर यानी कि 2 आती है, तो वो क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, देखते हैं सेकंड सवाल। ये देखिए जरा सेकंड पार्ट देखते हैं इसका ही। ये तो सिंप्लीकेशन है ही, कुछ नहीं करना इसमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इसको कर देते हैं, माइनस 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस का 2x हो जाएगा। कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, इनको सेपरेट कर लेते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं, 6 को भी क्या ट्रांसफर कर दे इधर और 2 को भी इधर ले आते हैं। तो
देखिए ना, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 2x, और ये 2 इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस का 6x, और ये माइनस का 2x, और इधर कुछ नहीं बचा यानी कि 0। अब ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का यानी क्या हो गया 4x हो गया, और ये प्लस का 6x नहीं है, ये सिर्फ 6 था, माइनस था इधर आके प्लस हुआ है, और प्लस का क्या हुआ है 6 हो गया, बराबर क्या है 0। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि इसकी भी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो क्या है एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब हम क्या लिख देंगे इसमें भी समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात है। ठीक है, तीसरा सवाल देख लेते हैं हम। पहले सिंप्लीकेशन कर लें, x का गुणा दोनों में, 2 का गुणा दोनों में, x का गुणा इसमें, तो x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा x, माइनस 2 का x में करेंगे तो 2x, और माइनस 2 का 1 में करेंगे तो माइनस का 2, बराबर इसका भी कर दें, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस 1 x का 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, माइनस 1 का x में करेंगे तो माइनस x, और माइनस 1 का 3 में करेंगे तो माइनस का। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या? यस, सीधा सीधा x दिख रहा है, सीधा सीधा ये इससे कैंसिल हो रहा है, बाकी सबको ट्रांसफर कर दें इन सबको, और कुछ कट रहा है क्या? माइनस एक्स प्लस एक्स, ये तो कटेगा नहीं, तो 2x 3x, ठीक है, बाकी सेपरेट कर लेते हैं। देखिए यहां से, हाँ, माइनस 2x में से x जाएगा तो माइनस का x बचा यहाँ पे, माइनस का 2 बचा। ठीक है, बाकी सबको ट्रांसफर कर ले, यानी कि इस 3 को भी इधर ले आए, और x को भी इधर ले आए, और इस 3 को भी इधर ले आए, तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, चिन्ह जो है वो अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि माइनस का है, यानी कि 3 क्या हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा, और प्लस का x हो जाएगा, और अच्छा इसको भी हल कर लें क्या? थोड़ा सा कर सकते हैं चाहे तो, थोड़ा सा कर लें तो यहाँ से क्या बचा देखिए जरा, माइनस 2 में से x गया तो यहाँ से माइनस का x बचा और माइनस का 2 बचा, बराबर यहाँ से 3x में से x जाएगा तो क्या बचेगा 2x माइनस 3। ठीक है, अब ट्रांसफर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं, देखिए जरा ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का 2, और ये भी माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0, यानी कि माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, और अच्छा माइनस का 3x, अच्छा ये माइनस का 2x, ठीक है 2x इधर आया तो माइनस का 2x और माइनस का x, ये माइनस का x, ठीक है, हाँ माइनस का 2x और माइनस का x, ठीक है, तो माइनस का 3x, माइनस का 2x और माइनस का x, माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है आपकी क्वाड्रेटिक नहीं है, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है वो x की वो क्या है आपकी 1 है। ठीक है, यानी कि समीकरण द्विघात नहीं है। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया, कुछ मिस्टेक तो नहीं, देख लेते हैं बाकी। x में x का करोगे x स्क्वायर, x में 1 का करोगे x, माइनस का 2x और माइनस का 2, ठीक है, यहाँ तो x में x का करोगे x स्क्वायर, x में 3 का करोगे 3x, माइनस का x और माइनस प्लस माइनस का 3, ठीक है, यहाँ पे x से x कैंसिल कर दिया, एक 2x में से x जाएगा तो माइनस का x बचा और माइनस का 2 बचा। ठीक है, यहाँ से 3x में से x जाएगा तो 2x बचा और ये माइनस का 3। ठीक है, दोनों को इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो गया माइनस का x और माइनस का 2। ठीक है, माइनस का, अच्छा इसको उधर ले जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, उधर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए जरा आप यहाँ भी देख लीजिए, माइनस कॉमन लेके माइनस को माइनस, अच्छा हाँ देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, माइनस का कॉमन लेंगे अगर तो ये आ जाएगा 3x, और ये माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा बराबर 0, और इसको अगर उधर करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस 1, तो भी कोई दिक्कत नहीं पड़ती, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो इक्वेशन है हमारी वो भी क्या है आपकी समीकरण द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली इससे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 हो गया, चौथा देख लेते हैं। देखिए x का पहले 2 में कर दे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया,
फिर x का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा x -3 का 2 में करेंगे तो -6x हो जाएगा, -6x और -3 का 1 में करेंगे तो -3 बराबर x का x में करेंगे तो x² और ये x का 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x x² अब अच्छा ट्रांसफर कर ले और कोई हो रहा है इन दोनों को कर ले पहले सॉल्व थोड़ा, तो ये हो जाएगा 2x² 6x में से x क्या है तो माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर x² + 5x। ठीक है, अच्छा ट्रांसफर कर ले इनको, इसको इधर ले आए और इसको भी इधर ले आए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखिए, ये तो हो जाएगा 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का x² माइनस का 5x बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x² में से x² जाएगा तो क्या जाएगा सिर्फ x² बचेगा, माइनस 5x माइनस 5x तो कितना हो जाएगा माइनस का 10x और -3 और कुछ है क्या, बस बराबर 0। तो दिस इज इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक। ठीक है, समीकरण द्विघात है, समीकरण द्विघात है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सीधा सीधा x² - 10x x पावर है द्विघात है। चलिए अगला देखते हैं जरा, 2x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा वही 2x², 2x का 3 में करेंगे तो माइनस का 6x और -1 का x में करेंगे तो माइनस का x माइनस का 6x और माइनस का x। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत हो रही है, प्लस का है 2 का x में करा तो 2x²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो 7x हो जाएगा। भाई सवाल में कुछ मिस्टेक है क्या, कौन सा वाला है 5वां 2x - 1 x - 3। ठीक है, x + 1 और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 का x में करेंगे तो 2x² होगा, 2 का 3 में करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस x 1 का x में करेंगे तो माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा आपका x में x करोगे तो x² हो जाएगा, x में माइनस का 1 का करोगे तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का ये 5 का x में करेंगे तो 5x हो जाएगा और प्लस माइनस 5। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, हाँ बहुत बढ़िया। माइनस के x से माइनस का x कैंसिल हो गया, बाकी सबको एक बार लिख लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर x² प्लस का 5x माइनस का 5। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर ले सबको, तो ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 और ये जाएगा इधर तो माइनस का x² माइनस का 5x और माइनस प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, सबको इधर ट्रांसफर कर दिया हमने। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2x² में से x² जाएगा तो बचेगा x² माइनस 6 और माइनस 5 माइनस का 11x प्लस प्लस 8 बराबर 0। यानी कि आप देख पा रहे होंगे ये भी क्या हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, देखते हैं छठा पार्ट इसका ही, क्वेश्चन नंबर 6 और देख लेते हैं। पहले तो ये तो सीख x² प्लस 3x प्लस 1। अच्छा यहाँ फार्मूला लग रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ फार्मूला देखिएगा। ये लग रहा है आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है x² प्लस y² माइनस 2xy। ठीक है, तो लगा दे फॉर्मूला। ठीक है, लगा दे फॉर्मूला, देखिए x² मतलब x² ही है यहाँ पे, y² मतलब 2 का स्क्वायर यानी कितना 4 माइनस 2 इंटू x और y मतलब 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अच्छा 2 इंटू x मतलब x इंटू y मतलब 2। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x² प्लस 4 माइनस का 4x। ठीक है,
कुछ कट रहा है क्या? यस कट रहा है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x प्लस 1, इसको भी इधर ले आए तो हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस प्लस का 4x बराबर 0। तो ये जाएगा 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x और माइनस का 4 में से माइनस का 3, 4 में से बन जाएगा 3 बराबर 0। यानी कि ये दिस इज इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो हमने छह पार्ट देख लिए। पहला जो है वो क्या है, निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है, यानी द्विघात समीकरण है। ये भी है एक्स स्क्वायर है, तो ये भी ये देखा तो हमने 3x है, एक कॉमन लेने के बाद 3x, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। फिर हमने चौथा देखा तो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब द्विघात समीकरण है। पांचवा देखा वो भी क्या है, द्विघात समीकरण है। छठा क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन 6 सवाल के। 2 सवाल और बचे हैं तो करते हैं, हम 2 सवाल और कर लेते हैं। देखिए देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 सवाल और बचे, यानी कि 2 पार्ट्स और बचे 7, और हमने इससे पहले 6 सवाल कर लिए, 7वां और 8वां सवाल और बचा। देखिए सॉरी, इस सवाल में आप देख पा रहे होंगे तो क्या है x प्लस 2 का होल क्यूब, और इसमें भी क्या है x माइनस 2 का होल क्यूब। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो ये सवाल जो है वो फॉर्मूला अगर आपको x माइनस वाई का होल क्यूब या a माइनस वाई का होल क्यूब और a प्लस वाई का होल क्यूब अगर याद है तो ही ये सवाल हो पाएगा सॉल्व, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। तो देखिए जरा, हम जब फॉर्मूला देखते हैं हम तो क्या फॉर्मूला है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, देखिए जरा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। अच्छा, इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो आप। x प्लस वाई का होल क्यूब ही क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसका अंदर कर सकते हैं हम तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये इसमें कर सकते हैं। अब इसका देखिए, इसमें भी हमने ये माइनस वाला लग रहा है, यानी कि x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, देखिए x क्यूब माइनस का y क्यूब माइनस 3xy और x माइनस y, ये होता है आपका x माइनस y का होल क्यूब। ठीक है, सारी जगह माइनस रहेगा। इसको भी हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं और क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस का y क्यूब और माइनस इसका अंदर कर दे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y। लेकिन आप कहानी पलट जाएगी थोड़ी सी, क्या हो जाएगी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ बड़ा इंपोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा प्लस का 3xy स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने दोनों फॉर्मूले लिख दिए हैं। अब इन्हीं की बेस पे हम सवाल करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको बोल लें, यानी x मतलब x और y मतलब 2। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं चाहे तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। x स्क्वायर मतलब x का क्यूब, x का क्यूब प्लस y क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस, इससे कर रहे कोई दिक्कत नहीं पड़ती, इससे करो चाहे इससे करो, बात देखिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इंटू वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू x मतलब x इंटू y मतलब 2 का स्क्वायर। यहाँ पे किसी 3, अरे भाई y का स्क्वायर ही नहीं है यहाँ, y सिर्फ y है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ y है, यानी कि 2 है। ठीक है, 2 ही है ना बस, और क्या है ही नहीं, लिख देते, ये 2 हो गया, ये तो हो ही गया, प्लस 3 इंटू एक्स मतलब सिर्फ x है, y मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 और 6x स्क्वायर। अच्छा भाई इसके आगे ये और है ना, ये तो हमने लिखा ही 2 का अंदर करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब, ठीक है, और 2 का अंदर माइनस करेंगे तो माइनस का 2x, ठीक है। हाँ ये हो गया आपका 6x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 4 और 3 12x बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x। हाँ भाई सेपरेट कर ले, इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x, इसको भी इधर ले आए तो माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x बराबर 0। पहले क्यूब वाले देखें तो ये माइनस का 2x क्यूब में से x क्यूब गया तो माइनस का x क्यूब बचा, 6x स्क्वायर में से और x और है ही नहीं प्लस का 6x स्क्वायर 12x और 2x कितना 14x और 14x हो गया और क्या बचा बस सिर्फ 8 करो कुछ नहीं बचा प्लस का 8 बराबर 0। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो इक्वेशन है हमारी वो ना तो आपकी इक्वेशन देख रहे होंगे क्यूब है, यानी कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हम लिख देंगे निम्न समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, निम्न समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगला देखते हैं, ये तो सिंप्लीफिकेशन है ही, क्या होगा एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर, इसको खोल दे फॉर्मूले से तो क्या हो जाएगा x मतलब x का क्यूब, y मतलब 2 का क्यूब कितना होता है पता है सबको कितना होता है माइनस का हो जाएगा माइनस y का क्यूब मतलब 8 माइनस 3 इंटू x मतलब x स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इंटू y मतलब 2 प्लस 3 इंटू x क्या हो जाएगा x ही हो जाएगा इंटू y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। तो ये सॉल्व होगा x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ये हो जाएगा यहाँ से x क्यूब माइनस का 8 माइनस का 3 और 6x स्क्वायर प्लस का 4 दिया 12x, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट दो सीधा सीधा, देख पा रहे होंगे ये से ये कैंसिल हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के चांस बढ़ गए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, यानी सबको इधर ले आए, कुछ सॉल्व करें क्या नहीं करना, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 8 बराबर 0। इनको हमने सबको ट्रांसफर कर दिया इधर, ठीक है, इसको भी हम इधर ले आए, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर कितना बचेगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का x माइनस का तो माइनस का 13x प्लस का और ये प्लस का 9 बराबर 0। यानी कि आप देख पा रहे होंगे दिस इज इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर है। तो लिखेंगे हम निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये द्विघात समीकरण नहीं है और ये वाला द्विघात समीकरण है। अगले दो सवाल और देख ले, कुछ सवाल और देख लेते हैं हम आने। वो एक जो प्रश्न नंबर 1 था उसके हमने 8 सवाल देख लिए हैं। अब देखते हैं आगे के कुछ सवाल। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट बड़ा ही इंपोर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे सवाल अक्सर आते हैं एग्जाम में। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया है, कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर।
क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है, यानी 2 गुना से भी एक क्या है, अधिक है। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। तो इस प्रकार के सवाल में जो 4.1 के जो सेकंड सवाल के सारे जो सवाल हैं, 4 सवाल, उनमें हमें सिर्फ इक्वेशन भर बनाना है बस, और आगे हल नहीं करना ज्यादा। तो देखिए जरा हम इसको करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो देखा दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है कितना क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है, क्षेत्रफल क्या दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर बोला है क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो भैया सीधा मान ले हम यहाँ पे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। अच्छा, जब चौड़ाई x मीटर है तो सीधा सीधा बोल रहा है कि लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि अगर ये x है तो इसका दोगुना कितना हुआ है, 2x। यानी कि लंबाई की अगर मैं बात करूं तो आयताकार की लंबाई क्या हो जाएगी, अच्छा इसकी दोगुनी यानी कि 2x। ठीक है, दोगुनी से एक अधिक है यानी कि 1। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया। अब क्या कहता है, अब इक्वेशन बना लेते हैं सीधी सीधी। अब पता होगा आपको आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, बस फॉर्मूले मान रख देते हैं। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 528 बराबर लंबाई कितनी है, 2x + 1, चौड़ाई कितनी है, x। ये हो गया 528 बराबर x का x में करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x, इसको पलट दें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, इसको ट्रांसफर कर देते हैं इस साइड तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, सॉरी पेन बदला है, माइनस का 528 बराबर 0। ठीक है, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। बस इसको मिडिल टर्म स्पीड से कर सकते हो, लेकिन हमें करना नहीं है। इतना आसान सा सवाल था, कोई इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। सीधा सीधा हमें सब कुछ दिया था, गिवन था। बस हमने क्या करा, ऐसे क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना ही इंपॉर्टेंट है, उसको हल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसको मिडिल टर्म स्पीड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ यहीं तक इस सवाल को करना। देखिए जरा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो देखिए जरा इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्या कहता है, पढ़ते हैं। दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांकों का योग 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आप देखिए जरा एक चीज समझिए, लगातार पूर्णांकों की बात होती है तो आपको सबसे पहले तो पूर्णांक संख्या पता होना चाहिए। क्या है पूर्णांक संख्या, क्या होती है, नेगेटिव भी होती, पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। प्लस धनात्मक पूर्णांक बोला है ना, तो पॉजिटिव की बात करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे डेल्टा वहां पे जाएगी। ठीक है, अब लगातार बोल रहा है, जैसे 1 2 है तो दूसरी क्या होगी, 3 होगी। एक अगर 5 है तो दूसरी क्या होगी, 6 होगी, क्योंकि लगातार की बात हो रही है। दो पूर्णांक कौन सी, लगातार, यानी कि अगला नंबर। एक अगर 9 है तो दूसरी क्या होगी, अगली 10 है। अगर एक 11 है तो दूसरी 12, अगर 15 है तो 16। ठीक है, यानी कि लगातार बात हो रही है। अगर मैंने माना एक x है तो दूसरी क्या होगी, x + 1। अगर मैंने एक x + 1 मान ली तो दूसरी क्या होगी, x + 2। अगर मैंने x + 2 मान ली तो क्या होगी फिर अगली x + 3। अगर मैंने x + 4 मान ली तो अगली क्या होगी, x + 5। तो आप समझ गए, लगातार बात हो रही है पूर्णांकों की, वो भी कौन सी, पॉजिटिव यानी धनात्मक। ठीक है, बस सवाल करते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है,
देखिए, तो सबसे पहले माना वह दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है। अच्छा, दूसरा क्या दिया हमें? एक चीज और दी है, आपने नोट की हो तो क्या दिया हमें? दिया है, क्या दिया है? पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग 306। ठीक है, योग नहीं दिया, सॉरी, एक चीज याद हुई ना, पूर्णांकों का योग नहीं, गुणनफल दिया है। क्या दिया है? गुणनफल। क्या? पूर्णांकों का अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो करें, पूर्णांकों का योग दिया है तो पूर्णांक ये है, उनका गुणनफल क्या है? 306। क्या है पूर्णांक? x इंटू x+1, इनका गुणनफल कितना है? दोनों का गुणनफल 306। 306 करते हैं, x का x में करेंगे तो x², x का 1 में करेंगे तो x बराबर 306। इस 306 को कहां ले आए? सेपरेट कर दें, इधर ले आए, यानी कि तो क्या हो जाएगा आपका? x² प्लस x माइनस का 306 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बस इससे ज्यादा काम भी करना ही नहीं है, एक एक लाइन की सवाल है, बस सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कोई भी ज्यादा इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। सिर्फ हमें क्वेश्चन पढ़ करके और इक्वेशन सिर्फ भर बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बहुत छोटे छोटे सवाल है, इजी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट, यानी कि तीसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम प्रश्नावली 3 में एज रिलेटेड सवाल कर चुके हैं, यानी कि एज से संबंधित सवाल कर चुके हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े एज रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या कहता है, पहले हम सवाल को सही समझेंगे ताकि हमें इक्वेशन बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना सके। ऐसे सवाल में देखिए जरा, सीधी सी बात है कि इस प्रकार के सवाल में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो होती है वो इक्वेशन बनाना होती है, ना कि इक्वेशन को सॉल्व करना। इसलिए हम ध्यान से पढ़ के एक एक चीज लिख लेंगे हम, क्या क्या दिया है। और सबसे पहली बात एक चीज और है, जो वर्तमान आयु जिसको ज्ञात करना है वही हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, यहां से लिखते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, अच्छा रोहन की, अच्छा 3 कॉलम बना लेते हैं। देखिए इस हल करने का एक और तरीका बताता हूँ। एक बनाते हैं सिर्फ वर्तमान आयु, ठीक है, फिर एक बना लेते हैं 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो वर्तमान आयु की बात करें हम, वर्तमान आयु की बात करें तो रोहन, अच्छा कौन की, एक होगा आपका वर्तमान आयु, रोहन और माँ।
अच्छा, रोहन की वर्तमान आयु की बात करें तो क्या है, x वर्ष, और यहाँ साफ साफ कहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर उसकी x है तो रोहन की माँ की क्या होगी, x प्लस 26 वर्ष। ठीक है। अच्छा, 3 वर्ष बाद क्या हुआ, 3 वर्ष पश्चात की बात हो रही है, तो रोहन की क्या हो जाएगी, x प्लस 3, पश्चात मतलब प्लस, और इसकी आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3 यानी कि x प्लस 29। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गई आपको, 3 वर्ष पश्चात की बात है। अब क्या कह रहा है, उनकी आयु की वर्षों में का गुणनफल, यानी कि गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों का, ठीक है, यानी कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल वो कितना हो जाएगा, 360। बस यहां से सॉल्व कर देते हैं। क्या करें, इनका गुणनफल देखते हैं। देखिए रोहन की आयु क्या है, x प्लस 3, और माँ की आयु क्या है, x प्लस 29, यानी दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है, 360। कर दें, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, 3 का x में करेंगे तो 3x, 29 का x में करेंगे तो 29x, और 3 का 29 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 87। 29 दिया 87 बराबर 360। इसको इधर ले आते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, पहले इनको हल कर लें थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, x वाले जुड़ जाएंगे, 29 में 3 जुड़ेंगे, प्लस का 32x प्लस का 87 बराबर 360। इसको इधर ले आए, इनको इस साइड ले आते हैं। देखिए जरा ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 87, और ये जाएगा तो माइनस का 360 बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस का 32x 360 में से 87 जाएंगे तो बचेंगे आपके माइनस के 273 बराबर 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इससे ज्यादा हमें सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो बड़े आसान सवाल है। सबसे पहले बस इंपोर्टेंट यही है कि हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ समझ में आना चाहिए। रोहन की वर्तमान आयु माना हमने x है, तो बताया गया है सीधा सीधा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो वर्तमान आयु उसकी क्या होगी, 26 वर्ष। इसकी x है तो 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की जितनी आयु होगी उससे 26 वर्ष ज्यादा होगी। तो हमने वर्तमान क्या माना, x माना। तो वर्तमान जब x मानेंगे तो उसकी, जैसे आज की डेट में मैं अगर रोहन अगर x का है तो x मतलब कितना भी हो सकता है, उसका 26 वर्ष ज्यादा है उसकी आयु, माँ की आयु मतलब बड़ी है, माँ कितनी 26 वर्ष, तो x प्लस 26 होगी। ठीक है, अब 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, रोहन की आयु आज x है तो 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, x प्लस 3, यानी कि x मान चलो आज 5 है तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार x प्लस 3, और माँ कितनी आज 26 साल की है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 29। ठीक है, 29 की हो जाएगी। ठीक है, तो ये बस इनका, और फिर क्या कहा है कि इन दोनों की 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों 3 वर्ष पश्चात का गुणनफल बोला है, ये गुणनफल नहीं बोला वर्तमान आयु का, 3 वर्ष पश्चात के गुणनफल आयु का गुणनफल का जो गुणनफल है वो कितना है, 360। तो दोनों की आयु का गुणनफल निकाल दिया, वो कितना है, 360। ठीक है, दैट इज। ठीक है, अगला सवाल और करते हैं, लास्ट सवाल और बचा है इसका। तो देखिए एक इंपोर्टेंट और सवाल, इसका लास्ट सवाल, यानी कि हमारी 4.1 आज कंप्लीट होने वाली है। एक सवाल और बचा है, देखिए बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है, रेलगाड़ी से रिलेटेड सवाल है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कितनी है उसकी दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यानी कि कम होती है, तो वह उसी दूरी को, यानी कौन सी दूरी, यही वाली दूरी 480 किलोमीटर वाली दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। सीधी सी बात है कि आप अगर आपकी चाल मान के चलो कोई भी हुई 60 किलोमीटर प्रति घंटा है फॉर एग्जांपल, तो आप किसी दूरी को यानी 480 किलोमीटर की दूरी को कुछ समय में तय कर रहे हैं, लेकिन आपकी 60 से हटके 50 कर दी जाए, यानी कि कम कर दी जाए, तो जितनी भी आप दूरी, जितने समय में आप वो दूरी तय कर रहे थे 60 की स्पीड में, 50 की स्पीड में उससे ज्यादा समय लगेगा, है ना। स्पीड कम होगी तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो वही कह रहा है 3 घंटे अधिक लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। अच्छा, जो ज्ञात करना है उसको x मान लो, सीधी सी बात। तो क्या करेंगे, लिख देते हैं सीधा सीधा,
माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अच्छा चाल हो गई, तो दूरी क्या है पता ही है आपको, दिया ही है। दूरी कितनी करना है, 480 किलोमीटर। ठीक है, समय t निकालना है, समय पता ही नहीं है। ठीक है, बस फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला लिख देते हैं, समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4। रख दे मान इसी में कि नहीं रखें, हाँ समय क्या है t, दूरी क्या है आपकी 480 और चाल क्या है x किलोमीटर। इसको चाहो तो आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। दूसरी बार ये बोल रहा है भैया पुनः प्रश्नानुसार बोधे वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर अवश्य कम होती है तो। अच्छा चाल को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो अब जो चाल क्या है, नई चाल। क्या हो गई, x माइनस 8 कम कर दिया, तो समय कितना हो गया, समय 3 घंटे अधिक ले रही है भैया, यानी t प्लस 3 समय हो गया। अब समय क्या हो गया, t प्लस 3, पहले t था अब 3 घंटे और ले रही है एक्स्ट्रा, तो उसको जोड़ देंगे उसमें। और दूरी, तो दूरी तो वही है कितनी, 480 किलोमीटर। ठीक है, मान रख दें, समय क्या हो गया इसी में मान रख दें फॉर्मूले में, एक बार और लिखें इधर, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला है। हाँ समय कितना है, समय कितना ले रही है, नया वाला समय कितना, t प्लस 3 बराबर दूरी कितनी है, दूरी सेम है बिल्कुल 480। हाँ चाल बढ़ गई है, क्या बढ़ गई, चाल कम कर दी है, कितनी 8 माइनस। ठीक है, यहाँ पे t का मान रखते हैं, t का मान क्या था, कहाँ गया भाई t का मान, ये t का मान रखते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 से t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, ठीक है रख दें, t का मान क्या है 480 बटे x प्लस 3 बराबर 480 बटे x माइनस x। ठीक है, ट्रांसफर कर दें, इसको इधर पहुंचा दें, इसको इधर पहुंचा दें, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये हो जाएगा आपका 480 बटे x माइनस 8, ये हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 480 बटे x बराबर, इसको 3 इधर लिखते हैं, हाँ इधर लिख दो। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लें, क्या जाएगा x माइनस का 8 और x ऊपर क्या हो जाएगा, अच्छा 480 कॉमन ले लें पहले, क्या करें भाई, इधर कर दें, 480 कॉमन ले लो पहले, 480 को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा आपका 1 अपॉन x माइनस का 8 और माइनस 1 अपॉन x बराबर 3। इसको काट दें, 3 से ये कट गया कितनी बार 160, 160 बार इधर बना गया। ठीक है, एलसीएम लिया हमने आप तो क्या आ जाएगा x माइनस का 8 और यहाँ से x, इसका इसमें 3 गुणा कर दे तो ये हो जाएगा x माइनस, इसका 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस का 8 बराबर 1। थोड़ा और सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा क्वेश्चन खोल लें, x माइनस ब्रैकेट खोल गया तो ये जो माइनस का और ये प्लस का 8 बराबर, ये उधर चला जाएगा, पहले गुणा करते हैं, उधर भी गुणा करने डायरेक्ट तो हो जाएगा x² माइनस का 8x। ठीक है, 160 भी तो है भैया, 160 है, 160 यहाँ पे अभी है। ठीक है, ये दोनों से ये दोनों कट गए, 8 का गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा कर लें 16 × 8 तो 8 से 48 के 8 हासिल 4, 8 × 8 4 12,
0 0 1280, तो ये हो जाएगा 1280 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ये बन जाए बस बस इसको क्या कर दो, सीधी सी बात है, इसको ट्रांसफर करने इधर क्या जाएगा, सीधा सीधा ये जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 1280 बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट बनके तैयार, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280। तो ठीक है, आज के लेक्चर लंबा जरूर हो गया है, यानी कि थोड़ा सा लेक्चर लंबा जरूर हो गया है, लेकिन चूंकि हमने 4.1 को कंप्लीट भी कर लिया है। देखिए मेरा मानना ये है कि एक ही लेक्चर में एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है, यानी कि प्रश्नावली 4.1, तो उससे बेहतर है क्योंकि हमें दूसरे लेक्चर में भी उसके सवाल देखना ना पड़े, इजिली वे में एक ही साथ सारा हमें चीजें मिल जाए तो अच्छी चीज होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार दोस्तों। अगले लेक्चर में हम करते हैं 4.2 और जल्द से जल्द हम लाते हैं अगला लेक्चर जिसमें हम करेंगे 4.2। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, तब तक।